वैश्विक टकराव की दहलीज पर खड़ी है, जहां ईरान और अमेरिका की बढ़ती तनातनी किसी बड़े विस्फोट का संकेत दे रही है। क्या इजराइल की सैन्य कार्रवाई इस आग को और भड़काएगी, और क्या रूस इस अस्थिरता का फायदा उठाकर दुनिया की ऊर्जा राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ रहा है? क्या ब्रिटेन जैसे देश अब महाशक्तियों के फैसलों की कीमत चुकाने को मजबूर हो चुके हैं, और क्या आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला असर आने वाले बड़े संकट की चेतावनी है? क्या ये सब मिलकर एक नई शीत युद्ध की शुरुआत है, या फिर इससे भी बड़ा और खतरनाक खेल शुरू हो चुका है? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। मिडल ईस्ट से उठती बारूद की गंध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, सियासत और आम लोगों की जेब तक पहुंच चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, इजराइल की सैन्य कार्रवाई और रूस की रणनीतिक चालें मिलकर ऐसा भू राजनीतिक तूफान खड़ा कर रही हैं जिसने वैश्विक तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब यूरोप की बड़ी ताकतें भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी हैं। इस कड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का ताजा बयान एक बड़े राजनीतिक विस्फोटक की तरह सामने आया है, जिसने उन्होंने अमेरिका और रूस दोनों पर सीधा निशाना साध दिया है। स्टारमर की झुल्लाहट यूं ही नहीं रही। ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने तेल की कीमतों में ऐसी उथल-पुथल मचाई है कि हर दिन बाजार नई दिशा पकड़ रहा है। कभी अचानक उछाल, कभी अचानक गिरावट। इस अस्थिरता ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को असमंजस में डाल रखा है। अमेरिका की सख्त नीति, खासकर ईरान को लेकर उसके आक्रामक रुख ने इस आग में घी डालने का काम किया है। वहीं रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध के जरिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। ऐसे में जब ये दोनों शक्तियां अपने अपने राजनीतिक फैसले लेती हैं तो उसका सीधा असर यूरोप के देशों, खासकर ब्रिटेन पर पड़ता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी वो कूटनीति की पारंपरिक भाषा से हटकर था। उन्होंने साफ कहा कि वे इस बात से तंग आ चुके हैं कि दुनिया के दूसरे कोनों में लिए गए फैसलों का खमियाजा ब्रिटेन के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। उनके मुताबिक हर बार जब रूस या अमेरिका कोई बड़े कदम उठाता है तो ब्रिटेन में ऊर्जा बिल ऊपर नीचे होने लगता है। इसका असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि छोटे बड़े कारोबार भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका का कहना है कि उसकी सख्ती का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये नीति वैश्विक अस्थिरता को और बढ़ा रही है। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका का सीज फायर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, खासकर लेबनान पर हुए हमले को लेकर। इजराइल की कार्रवाई ने इस पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया है, जिससे मिडल ईस्ट एक बार फिर बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। इस पूरे खेल में रूस का एंगल सबसे दिलचस्प और खतरनाक नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही मॉस्को ने ऊर्जा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। गैस और तेल की सप्लाई को नियंत्रण करने से रूस ने यूरोप पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई थी। अब जब ईरान का संकट गहराता जा रहा है तो रूस को एक और मौका मिल गया है अपने प्रभाव को बढ़ाने का। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस का अस्थिरता का फायदा
उठाकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है, जिससे पश्चिमी देशों की निर्भरता उस पर बनी रहे। ब्रिटेन के लिए स्थिति किसी दोहरी तलवार से कम नहीं है। एक तरफ वह अमेरिका का पारंपरिक सहयोग है, वहीं दूसरी ओर उसे अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। बढ़ती ईंधन कीमतें महंगाई को हवा दे रही हैं, जिससे आम लोग पर बोझ पड़ रहा है। स्टारमर ने इसलिए इसे सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि घरेलू संकट भी बताया। उनके मुताबिक अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में ब्रिटेन की आर्थिक अस्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। स्टारमर ने इस पूरे हालात को टर्निंग पॉइंट करार भी दिया। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 2 दशकों में ब्रिटेन ने एक के बाद एक बड़े झटके झेले हैं। सबसे पहला झटका 2008 की आर्थिक मंदी, कोविड महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध। अब ईरान संकट ने इस सूची में एक और गंभीर अध्याय को जोड़ दिया है। उनका साफ कहना है कि अब पुरानी दुनिया में लौटने की उम्मीद छोड़नी होगी और एक नई रणनीति बनानी होगी। इस नई रणनीति में ऊर्जा आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। ब्रिटेन अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की तैयारी में है ताकि उसे बाहरी ताकतों के फैसलों को कम निर्भर रहना पड़े। साथ ही रक्षा और आर्थिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही हो। स्टारमर का संदेश साफ है, अगर दुनिया अस्थिर है तो खुद को मजबूत बनाना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह संभव है? क्या ब्रिटेन जैसे देश वाकई ही वैश्विक ताकतों के प्रभाव से खुद को अलग कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है जो घरेलू दबाव को कम करने के लिए की जा रही है? जो भी हो, इतना तय है कि आने वाले दिनों में ये टकराव और गहराएगा और उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व या यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां बड़े नेताओं के फैसले आम लोगों की जिंदगी तय कर रहे हैं, और इसी बीच सियासत का ये मसालेदार खेल लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। इस पूरी तस्वीर को अगर अलग और गहराई से समझें तो साफ दिखता है कि दुनिया सिर्फ अलग अलग संकटों से नहीं जूझ रही बल्कि एक जुड़े हुए वैश्विक टकराव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। वांग यी और किम जोंग उन की मुलाकात इसी खेल का हिस्सा है। हाल ही में वांग यी और किम जोंग की मुलाकात हुई, जहां कूटनीति अब सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का साधन बन गई। चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में इनकी अहमियत और बढ़ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में पश्चिमी दबाव। उत्तर कोरिया पहले से ही प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहा है। ऐसे में चीन उसका सबसे बड़ा आर्थिक और राजनीतिक सहारा है। बदले में उत्तर कोरिया चीन के लिए एक रणनीतिक बजर जोन की तरह काम करता है, जो उसे अमेरिकी प्रभाव से दूरी बनाए रखने में मदद करता है। ये गठजोड़ सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, इसमें रशिया का रोल भी बेहद अहम है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और पश्चिमी देश के रिश्ते जिस तरीके से बिगड़े हैं, उसने मॉस्को को एशिया की ओर ज्यादा झुकने पर मजबूर कर दिया है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता तालमेल एक तरह से नया पावर ब्लॉक बनता दिख रहा है, जो वैश्विक राजनीति में पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने की क्षमता रखता है। इससे और देशों में डर भी है। इसी बीच मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव और उसमें यूनाइटेड स्टेट की सक्रिय भूमिका इस पूरे समीकरण को और जटिल बना रही है। ईरान का झुकाव भी धीरे धीरे चीन और रूस की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो तेल व्यवहार हो, सैन्य सहयोग हो या कूटनीतिक समर्थन। इसका मतलब ये है कि अब एशिया और मिडल ईस्ट के संकट अलग अलग नहीं रहे बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूरोप, खासकर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इस स्थिति में सबसे ज्यादा दबाव में नजर आ रहा है। एक तरफ उसे अमेरिका के साथ अपनी पारंपरिक साझेदारी निभानी है, वहीं दूसरी तरफ उसे ऊर्जा संकट, महंगाई और घरेलू असंतोष से भी जूझना पड़ रहा है। तब रूस गैस सप्लाई को नियंत्रण करता है या मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधा यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं, उद्योगों की लागत बढ़ती है और आम लोगों की जिंदगी महंगी हो जाती है। ये पूरा परिदृश्य एक तरह से नई शीत युद्ध यानी कि न्यू कोल्ड वॉर जैसी
स्थिति की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन ये पहले से कई ज्यादा जटिल है। पहले जहां 2 स्पष्ट गुट होते थे, अब कई सत्रों पर गठजोड़ बन रहे हैं। आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और ऊर्जा के क्षेत्र में हर देश अपने हितों के हिसाब से अलग अलग साझेदारियां बना रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इन बड़े देशों के फैसलों का असर अब सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। कैसे, आइए जानते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं। गैस के बिल, खाने पीने की चीजों के दाम और यहां तक कि नौकरी के मौके भी इन वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होते हैं। आने वाले समय में 3 चीजें तय करेंगी कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। पहला, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी अपने प्रभाव को बनाए रख पाते हैं? दूसरा, क्या चीन, रूस, उत्तर कोरिया जैसे देश एक मजबूत वैकल्पिक ब्लॉक बना पाते हैं? और तीसरा, क्या मध्य पूर्व का तनाव एक बड़े युद्ध में बदलता है या कूटनीति के जरिए उसे नियंत्रण किया जा सकता है? फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां अनिश्चितता ही नई सामान्य स्थिति यानी कि न्यू नॉर्मल बनती जा रही है। और इस बार इसका असर हर देश, हर अर्थव्यवस्था और हर आम आदमी पर पहुंचने वाला है। इसी बीच अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में भी हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। ईरान और इजराइल को लेकर अमेरिका की विदेश नीति पर वॉशिंगटन में गहरी राजनीतिक खींचतान चल रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के फैसले अस्थिर और आक्रामक रहे हैं, जिससे अमेरिका की वैश्विक स्थिति और घरेलू स्थिरता दोनों पर असर पड़ा है। तो दूसरी तरफ ट्रंप समर्थन इसे मजबूत नेतृत्व और सख्त विदेश नीति का हिस्सा बता रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका को वैश्विक मंच पर ताकतवर बनाए रखने के लिए ऐसे फैसले जरूरी हैं। इसी वजह से अमेरिकी राजनीति और ज्यादा 2 हिस्सों में बंटती जा रही है। इसी राजनीतिक माहौल में जनता की राय को लेकर अलग अलग दावे सामने आते रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह तक कहा जा रहा है कि एक लोगों का बड़ा हिस्सा मौजूदा नेतृत्व से असंतुष्ट है, यानी कि ट्रंप प्रशासन से परेशान है, लेकिन इसका कोई एक निश्चित आंकड़ा हर जगह साबित नहीं होता। अलग अलग सर्वे और अलग अलग समय पर यह राय बदलती रहती है। इसी मुद्दे पर आप देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। 2 बहुत मशहूर लाइनें हैं, शायद मैंने आपको पहले सुनाई भी है कि तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइनें मैंने किसके लिए पढ़ी। दरअसल ये लाइनें हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनके मुल्क अमेरिका के लिए। मैं इसमें अमेरिकी लोगों का कोई दोष नहीं मानता। कहते हैं जौ के साथ घुन भी पिसता है। डोनाल्ड ट्रंप की गलती की वजह से अमेरिका की जो साख गिरी, उसको लेकर एक जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। अब तक आप क्या मानते थे? अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की पूरी दुनिया में चलती है, अमेरिका की साख है, अमेरिका की धाक है, अमेरिका ही दुनिया का थानेदार है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं ये सब पुराने दिन की बात हो गई, बीते दिनों की बात हो गई है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की जगह कुछ और है, तो क्या आप इस पर बिलीव करेंगे? अमेरिका की साख डूब रही है, अमेरिका का सूर्यास्त हो चुका है। जब ब्रिटेन की ताकत नहीं बची ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में, जिस ब्रिटेन का सूर्यास्त नहीं होता था इस पूरी दुनिया में, तो अमेरिका किस खेत की मूली है? डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का मटिया मेट हो चुका है। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद ट्रंप ने दुनिया भर में अमेरिका की साख को जो चोट पहुंचाई, उसकी रिकवरी नामुमकिन है। जिस भरोसे को तोड़ा वो दोबारा बनाया नहीं जा सकता। और नेतन्याहू के चक्कर में पड़कर मिडिल ईस्ट में जिस तरह से ट्रंप गए और वहां जो नुकसान कराया, उसकी रिकवरी तो इम्पॉसिबल है। नतीजा यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के एक एक फैसले का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। इसलिए डूब गई डोनाल्ड ट्रंप की साख।
ईरान में जंग की वजह से यूएस की साख को भयंकर नुकसान हुआ है। अमेरिकी प्रभुत्व और साख को धक्का पहुंचा है। ईरान से जंग की वजह से दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। जंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता गिर गई है। ईरान जंग ने अमेरिकी प्रभुत्व और ट्रंप को बैकफुट पर ले आया। यह ट्रंप की लीडरशिप के लिए लिटमस टेस्ट साबित हो रहा है, जिसमें उनके पास होने के चांसेस 0.1% के करीब है, 99% नहीं है। युद्ध विराम की घोषणा तो उन्होंने कर दी, लेकिन इसका असर कहीं जमीन पर दिख नहीं रहा। 70% से ज्यादा अमेरिकी नाराज हैं, जो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल उनकी कुर्सी से हटाए जाने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया तो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे से इजरायल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल यह है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की इस इमेज को और अमेरिका की इस चौधराहट को धक्का कैसे लगा। डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ जाएगी, उनके होश फाख्ता हो जाएंगे जब वो इस रिपोर्ट को देखेंगे। अमेरिका की साख को हिलाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। आप ये मान के चलिए कि अमेरिका के सूर्यास्त की शुरुआत हो चुकी है। जस्ट डाउनफॉल की बात हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका के डाउनफॉल की शुरुआत होनी है, जिसको बड़े बड़े लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि 2026 से इसकी शुरुआत होगी, और उसके गवाह बन रहे हैं। कहते हैं अमेरिकी बादशाहत खत्म होने वाली है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में चीन ने बढ़त हासिल कर ली है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने इतिहास रच दिया है। रेटिंग में चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की राजनीति अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल और विभाजित हो चुकी है। विदेश नीति, खासकर ईरान और मिडल ईस्ट जैसे मुद्दे अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर अमेरिकी घरेलू राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। वॉशिंगटन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव बढ़ रहा है। एक तरफ सरकार अपने फैसलों को राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के लिए जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन नीतियों को जोखिम भरा और अस्थिर मान रहा है। इस टकराव ने अमेरिकी राजनीति को और ज्यादा ध्रुवीकृत बना दिया है। सोशल मीडिया और मीडिया डिबेट्स में इस माहौल को और तेज कर दिया गया है, जहां हर मुद्दा तुरंत राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में जनता की राय भी एक ऐसी है जो कुछ मौजूदा नेतृत्व के पक्ष में है तो कुछ बदलाव की मांग करते हैं, लेकिन किसी एक तय प्रतिशत जैसे 70% लोग हटाना चाहते हैं को सार्वजनिक सच की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अलग अलग सर्वे और समय के साथ की राय बदलती आ रही है। अंत में स्थिति ये है कि अमेरिका अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां विदेश नीति और घरेलू राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं रहे हैं। हर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फैसला अब अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करता है और हर अंदरूनी राजनीति विवाद वैश्विक स्तर पर असर डालता है। यही कारण है कि आने वाले समय में अमेरिका की राजनीति और भी ज्यादा स्थिर और प्रतिस्पर्धी होती दिख रही है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।